तो हेलो गाइस, लोकी सीजन 2 का 5वां एपिसोड आ चुका है, जिसमें हमें पता चलता है कि टीबीए का टेम्परल लूम पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका है, फट चुका है। क्योंकि ही हू रिमेन्स के मरने के बाद से ही बहुत सारी नई शाखाएं बनना शुरू हो चुकी थी। ओरोबोरस का जुगाड़ काम कर जाता अगर वो थ्रूपुट मल्टीप्लायर को टेम्परल लूम में असेंबल कर देते, लेकिन तभी टेम्परल लूम के रेडिएशन से विक्टर टाइमली खत्म हो जाता है और टेम्परल लूम ओवरलोड की वजह से फट जाता है। अब इसके एपिसोड 5 में इसी के आगे की कहानी दिखाई जाती है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका लोकी सीजन 2 के एपिसोड 5 में। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि टेम्परल लूम के फटने के बाद टीबीए में जितनी भी जिंदगी उन शाखाओं पर चल रही थी वो सारी की सारी खत्म हो जाती हैं। पूरा टीबीए खाली हो जाता है। यूँ समझो कि पूरा टीबीए ही खत्म हो जाता है, क्योंकि टीबीए भी उन शाखाओं का हिस्सा है। अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि सब लोग गए कहाँ, और अगर सब लोग टीबीए से गायब हो गए हैं तो लोकी अभी तक वहाँ क्या कर रहा है। तो टेम्परल लूम के ब्लास्ट होने के बाद टीबीए में उनकी जो जिंदगी है वो तो खत्म हो जाती है और वो लोग अपने वास्तविक टाइमलाइन पर चले जाते हैं, जैसे वो लोग अपनी लाइफ पर जी रहे थे टीबीए में आने से पहले। और लोकी वापस इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वास्तविक टाइमलाइन पर उसकी लाइफ ही नहीं है, वो तो मर चुका है। थैनोस ने उसे पहले ही मार दिया है। इसलिए टेम्परल लूम के ब्लास्ट होने से लोकी अपने वास्तविक टाइमलाइन में जाने की बजाय टाइम स्लिपिंग करने लगता है। लेकिन इस बार वो टीबीए में टाइम स्लिपिंग नहीं करता। हर बार वो उन्हीं वास्तविक समय रेखा पर जाता है जिनको वो जानता है, जो लोकी के दोस्त हैं, जैसे मोबियस, कैसी, B-15, ओरोबोरस और सिल्वी। इन्हीं के वास्तविक समय रेखा में वो टाइम स्लिपिंग करने लगता है। और इसी एपिसोड में हमें इन सारे वेरिएंट के वास्तविक जिंदगी के बारे में पता चलता है कि वो लोग टीबीए में आने से पहले अपनी लाइफ में क्या थे और कैसे जी रहे थे। जहाँ कैसी के बारे में पता चलता है कि वो अपनी लाइफ में एक चोर था, वहीं B-15 एक डॉक्टर थी अपनी वास्तविक समय रेखा पर। बात करें मोबियस की तो वो जेट्स की कंपनी में काम करता है, और रही बात ओरोबोरस की तो वो अपनी वास्तविक समय रेखा पर एक राइटर है और एक इंजीनियर भी है। लेकिन जब लोकी टाइम स्लिपिंग की वजह से इन सबके सामने आता है तो वो लोग लोकी को पहचानने से भी मना कर देते हैं। लेकिन वो भी लोकी की बातों को सुनता है, उसकी बातों को समझने की कोशिश करता है। ओरोबोरस लोकी के टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए बोलता है, लेकिन एपिसोड के लास्ट तक लोकी टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल कर ही लेता है। अगर लोकी टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर लेता है तो वो टीबीए के उस टाइम पर जा सकता है जब टेम्परल लूप फटने वाला होता है। अगर ऐसा हुआ तो लोकी कहीं भी यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकता है। ओरोबोरस लोकी को टीबीए में उसी टाइम और जगह में जाने का एक आइडिया बताता है, जहां लोकी को उन सारे वेरिएंट को एक जगह लाना होगा और उन्हीं के टेम्परल ऑरा से वो टीबीए में जाने का सही टाइम और जगह का पता लगा सकते हैं। ओबी को लगता है कि ये सब टीबीए टेम्पैड के बिना कैसे होगा, क्योंकि माने कि वो टीबीए का जाना माना इंजीनियर है, लेकिन वास्तविक समय रेखा पर उसके पास कोई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है और न ही टेम्पैड के बारे में कोई जानकारी है। तभी लोकी ओबी को उसकी लिखी हुई टीबीए गाइड बुक देता है। ओबी इधर टेम्पैड बनाने में जुट जाता है और लोकी को एक जगह इकट्ठा करने में लग जाता है। एंड फाइनली ओरोबोरस टेम्पैड बना लेता है, और वो थोड़ी बड़ा भी है लेकिन ठीक है, उनका काम चल जाता है। लोकी सबको एक जगह इकट्ठा तो कर लेता है, लेकिन सिल्वी रह जाती है। जब लोकी सिल्वी के पास जाता है तब वो वहीं मिलती है, उसी मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट में। लोकी को लगता है कि सिल्वी अपने वास्तविक समय रेखा पर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिल्वी उसे पहले से जानती है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि सिल्वी का ये क्या चक्कर है। एक तो इसके पास ही रिमेन्स का टेम्पैड है और ऊपर से इसकी वास्तविक समय रेखा पर कोई जिंदगी है या नहीं। ऐसा इसलिए हो सकता है कि सिल्वी लोकी का ही एक वेरिएंट है, तो शायद उसकी भी वास्तविक समय रेखा पर कोई जिंदगी ना हो। सिल्वी और लोकी पब के लिए निकलते हैं और यहीं लोकी को अपने अकेलेपन का एहसास होता है, क्योंकि वो लोग टीबीए में वास्तविक जिंदगी के लिए तो लड़ ही रहे थे और अब वो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी रहे हैं। लेकिन लोकी का क्या, वो कहाँ जाए। तभी लोकी टाइम स्लिपिंग से वास्तविक समय के फ्यूचर में जाकर देखता है कि सब कुछ तो खत्म हो रहा है, लेकिन अगर उनकी वास्तविक जिंदगी टीबीए से जुड़ी नहीं है तो उनकी टाइमलाइन क्यों खत्म हो रही है। मे बी शायद ये टेम्परल लूम के फटने की वजह से हो सकता है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ही खत्म होता जा रहा है। तभी लोकी फ्यूचर से अपने प्रेजेंट में आता है टाइम स्लीपिंग करके। वो लोगों को बताता है कि उसने टाइम स्लीपिंग पर कंट्रोल करना सीख लिया है, अब किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और तभी लोकी अपने टाइम स्लीपिंग से वापस टीबीए के उस टाइम पर आता है जब टेम्परल लूम फटने वाला होता है। लेकिन इसके बाद भी लोकी की मुश्किलें कम नहीं होने वाली। सो गाइस, लोकी सीजन 2 का 5वां एपिसोड काफी बढ़िया था, जबरदस्त था। आपको ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।